व्हाट्स अप गाइस। मेरे भाइयों, काफी लोगों ने आपने मुझे कमेंट्स में मेरा एक जो वीडियो है कि हाउ टू ओपन योर पेटीएम मनी अकाउंट, इसके कमेंट्स में आपने काफी लोगों ने मुझे पूछा कि अंकुश हमें इसका एक वॉक थ्रू करवा दो कि ये पेटीएम ऐप के अंदर एग्जैक्टली सारे फीचर्स क्या दिखते हैं एंड यार इसकी और भी जो सारी जो चीजें हैं वो क्या है। दोस्तों, हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इस पेटीएम मनी ऐप के अंदर आपको जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसमें आपको कौन से ऑप्शंस मिलते हैं एंड क्या क्या वो सारी चीजें हैं, वो मैं आपको पूरा एक वॉक थ्रू करवाने वाला हूं। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको पेटीएम मनी ऐप से रिलेटेड और भी ढेर सारी चीजें मेरे आने वाले वीडियोस में बताते रहने वाला हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिए एंड आप मेरी इस चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए सिर्फ क्या करना है कि आपको मेरे इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड पेटीएम मनी ऐप से रिलेटेड ढेर सारी और भी वीडियोस मेरी इस चैनल पे जरूर आने वाली है। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड आई होप सो दैट यू लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब ये हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे एंड आप देख ही सकते हो मैंने पेटीएम मनी के एप्लीकेशन को अब हम ओपन करेंगे। अब इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। फर्स्ट इज द डिस्क्लेमर कि भाइयों, मैं आपको इस पेटीएम मनी एप्लीकेशन के अंदर जो भी सारे स्टॉक्स या उनके नाम बताऊंगा, हम कोई एक स्टॉक अगर बाई भी करते हैं या सेल भी करते हैं, किसी में पोजीशन बिल्टअप करते हैं, तो इन सारी चीजों को प्लीज आप किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन के तौर पे मत लीजिएगा एंड खुद से कोई ऐसी पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करके लॉसेस मत कीजिएगा। आई वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये वीडियो प्योरली आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ये प्योरली इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है कि पेटीएम ऐप के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वंस यू हैव ओपन योर अकाउंट। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं ढेर सारी मेरी प्रो टिप्स बताते रहूंगा टेक विद अंकुश स्टाइल में। तो ये जो सारी प्रो टिप्स है ये आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्किप कर करके देखोगे तो फिर आधा ज्ञान मिलेगा और आधे ज्ञान से बहुत ही दिक्कत होती है। तो भाई पूरा ज्ञान ले लो और फिर आप जो भी आपको करना है, आपको पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करना है तो आपको करना है या नहीं, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें फुलफिल हो रही है या नहीं। तो अब हम पेटीएम मनी ऐप को ओपन कर देते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसे जैसे ही ओपन किया तो ये इस तरीके से ओपन होता है। हमें फर्स्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड, सेकंड ऑप्शन स्टॉक्स का मिलता है। तो मैं स्टॉक्स के इन्वेस्ट पे जो है यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड ये क्लिक करते ही ये देखिए मुझसे मेरा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट करने बोलता है, ये मैंने कर दिया। तो ये अब मैं इसकी होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड भाई आज मार्केट चालू है। तो मैंने क्या इसको ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ही रिकॉर्ड किया है ताकि मैं आपको इजीली बता पाऊँ कि लाइव मार्केट्स में मतलब आपको एग्जैक्टली इसमें क्या क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब इसमें सबसे पहले ऊपर ये स्टॉक्स के बाजू में ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये सर्च ऑप्शन है। ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन है। आपको जो भी कोई भी स्टॉक चाहिए, फॉर एग्जांपल सब लोगों को सिर्फ डीमार्ट सर्च करना है तो मैं सिर्फ DMA, देखो सिर्फ 3 लेटर्स मैंने टाइप किए और मुझे ये सर्च काम कर गया। तो ये सीधा इसने मुझे डीमार्ट ऐसे ऑप्शन बता दिया, NSE पे, BSE पे। जो भी स्टॉक आपको चाहिए डायरेक्टली आप वहीं से आप सीधा सर्च करके ले सकते हो, कोई स्क्रिप्ट कोड कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी एक बहुत बढ़िया प्रो टिप है। सीधा आइए, नाम यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और आपका काम हो जाता है। इसके बाद ये 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे जो भी सारे ऑप्शन है ये आपको देख सकते हो। मनी फॉर इन्वेस्टिंग, आपको जो पैसा ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्राइस अलर्ट्स, स्टॉक SIPs, ऑर्डर हिस्ट्री, स्टेटमेंट्स, ब्रोकरेज कैलकुलेटर, हेल्प एंड सपोर्ट। ये सारे के सारे ऑप्शंस जोरदार है। हम हर एक इनफैक्ट ऑप्शन को हम परफेक्टली कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको निफ्टी लाइव दिखाता है जो अभी 11,202 है। तो आज 151 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर है एंड ये ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 40.89% NSE निफ्टी 50 रिटर्न्स गिवन ऑन द इन्वेस्टमेंट्स इन लास्ट 5 ईयर्स। तो अगर आपने पिछले 5 सालों में अगर आपने निफ्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए होते तो आज के डेट में आपको ऑलमोस्ट 40% से ऊपर का उसका रिटर्न आ रहा होता। दिस इज व्हाट दिस मीन्स।
फिर यहाँ पे ये तो ठीक है, ये नॉर्मल लिखा है, टुडे इज अ गुड डे फॉर स्टार्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मनी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग ₹0, ये अभी भी 0 है क्योंकि भाई मैंने कुछ ऐड किया ही नहीं, हमने जब से अकाउंट ओपन किया कुछ ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे मुझे कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने मुझे पूछा, इंस्टा पे भी मुझे मैसेजेस आए कि अंकुश भाई आपने ₹1 भी ऐड नहीं किया और आपका अकाउंट ओपन हो गया, ऐसे कैसे? तो अब मैं आपको उसका आंसर यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी जैसे ही मैं ऐड फंड्स पे करूँगा क्लिक, तो ये देखिए ऐड फंड्स पे क्लिक करते ही फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली 5000 बता रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1000 भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मेरी मर्जी हो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 आ रहा है, पर चलो हम एक बार के लिए 2000 सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड फंड्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि 2000 रुपीज़ ऐड करते टाइम मुझसे ये एनुअल प्लेटफॉर्म की जो फीस है वो 354 रुपीज़ मांग रहा है। इस पे मैं एक्सक्लेमेशन पे भी क्लिक करके आपको बताता हूँ। देखिए, दिस इज चार्ज बाय द ब्रोकर फॉर यूजेज ऑफ द स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर कैश सेगमेंट। तो ये 354 रुपीज़ ये मुझे हर साल लगना है AMC चार्जेस के तौर पे, और ये वन टाइम डिजिटल KYC चार्जेस ये है 236 रुपीज़। ये हमने जो अकाउंट ओपन किया था तो वो 236 रुपीज़ मुझे चार्ज लगने वाला है। तो नेट मनी जब मैं 2000 रुपये ऐड करूंगा तो मुझे अभी मिलेंगे 1410। अब ये ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो है ये वन टाइम डिजिटल KYC चार्जेस है, ये अभी पहली बार मैं ऐड कर रहा हूँ इसलिए कट रहा है। ये AMC भी पहली बार ऐड कर रहा हूँ इसलिए कट रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं 2000 ऐड करूँगा पूरे 2000 आ जाएंगे, मुझे फिर सिर्फ हर साल एक 354 का AMC चार्ज ही लगना है। अब यहाँ पे आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो भाई आप मुझे डेफिनेटली इंस्टा पे कनेक्ट कीजिए और मुझे आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। अब मैं यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। तो भाई अब ये 2000 रुपये मैंने मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 1410 बता रहा है। तो अब यहाँ पे मैं जब वापस इस पर क्लिक करता हूँ ऐड फंड्स पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस यूज्ड 0 रुपीज़। अगर आपको फंड्स विड्रॉ करना है तो आप ये विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कंफर्म कर लो, तो भाई पैसा 1 से 2 बिजनेस डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस चला जाता है। फंड्स हिस्ट्री में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको बताता है कि मैंने जो पैसे ये एडेड ये ऑल में कैसा चला, कि भाई मैंने पहले एक बार 2000 रुपये ट्राई किए तो वो फेल हो गया, सेकेंड टाइम किए तो ऐड हो गया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप फंड्स को, अगर आप पैसा जो है अगर आप ऐड करोगे तो अगर आप UPI के थ्रू ऐड करते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करते हो तो चाहे आप 200 रुपये ऐड करो, 2000 रुपये ऐड करो, 2 लाख ऐड करो, 2 करोड़ ऐड करो, आपको 10 रुपीज़ का एक फ्लैट एक फ़ी लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इन प्रोग्रेस अगर कोई ट्रांजैक्शन हो तो यहाँ पे बता देगा, सक्सेसफुल हो गए वो यहाँ पे और जो फेल हुए वो यहाँ पे। सेम विड्रॉल में भी आपको दिखाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन आते हैं, आप जब विड्रॉल के लिए डालोगे आपके बैंक अकाउंट में लेके जाने के लिए वापस, तो आपको यहाँ पे बता देगा। अब चलते हैं हम वापस होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मार्केट के इंडाइसेस नजर आते हैं, BSE सेंसेक्स, निफ्टी बैंक। व्यू ऑल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जो भी सारे NSE के इंडाइसेस है, जो भी सारे इंडेक्सेस है वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये आप इजीली जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसको आप टॉगल भी कर सकते हो, जैसे बाय नेम अगर करना है तो ये अल्फाबेटिकली हो गया, परसेंटेज चेंज वाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, प्राइस वाइज भी आप कर सकते हो, परसेंटेज चेंज में SAB एंड SAB। तो भाई जैसे आपकी मर्जी असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हो। सेम गोज विद BSE। ये है ना, ये मुझे कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। क्यों पता है कि अगर आप में से अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर वगैरह हो तो जिसको ये देखना है कि भाई सर्टेन स्टॉक के इंडाइस कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, फिर ही आप उस स्टॉक में कोई पोजीशन बनाओगे, वेदर इट इज़ बाय सेल और वट एवर इट इज़, तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली है ना एक अच्छा खासा आप एक ब्रॉड व्यू ले सकते हो कि ये इंडेक्स कैसा चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, जैसे अभी सपोज करो कि अगर आपको कोई पोजीशन लेनी है निफ्टी IT में, तो यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये यहाँ पे सीधा आपको ये जो दिखाता है, इसमें आपको बहुत सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। वो ये है, ये एक तरीके से एक बढ़िया एक स्नैपशॉट है। येस, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड फॉर इट। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे आपको चार्टिंग दिख जाती है, परफॉर्मेंस वाइज आपको पता चल जाता है। आपने कोई प्राइस अलर्ट सेट किए तो आपको दिख जाएंगे। स्टॉक्स इन इंडेक्स, ये बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे इसका, कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 गेनर्स एंड 3 लूजर्स। तो ये है ना, ये बहुत ही मस्त हो जाता है। आप एक ओवरऑल एक व्यू ले सकते हो कि भाई निफ्टी में आज अगर मार्केट ऊपर या नीचे है तो निफ्टी के IT सेक्टर में, मतलब निफ्टी के IT इंडेक्स क्या कर रहा है और उसके अंदर कौन से सारे स्टॉक्स है जो लिस्टेड है। तो इसमें टोटल 10 स्टॉक्स है जिसमें से आज 7 गेनर्स है एंड 3 लूजर्स है। तो नाउ हियर यू कैन एक्चुअली फाइनली आप एक चीज समझ सकते हो कि भाई ब्रॉड इंडेक्स से लेके छोटे तक
आपको कौन से स्टॉक में आपको एग्जैक्टली पोजीशन बिल्डअप करनी है या कोई शॉर्ट करना है या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो दिस गिव्स यू अब यहाँ से आप एक ब्रॉड व्यू से आप सीधा आप अंदर जा सकते हो। अब इसके बाद अगर बात करें नीचे जो है आपको मार्केट मूवर्स में, ये नीचे मार्केट इन वॉच लिस्ट में अगर कोई चीज़ें हैं, ये नॉर्मल मार्केट की जो पूरी जो वॉच लिस्ट है, जैसे इसमें आपको टॉप गेनर्स आज के कौन है ये बता रहा है। तो आज का ONGC, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक। टॉप लूजर्स कौन है, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, TCS। ईयरली हाई पे कोई स्टॉक्स हो तो आपको बता देगा, तो आज तो देखो कोई नहीं है। ईयरली लो पे कोई हो तो बता देगा, तो बेसिकली 52 वीक हाई 52 वीक लो जो कहते हैं वो है। मूवर्स बाय वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ जाता है, मूवर्स बाय वॉल्यूम नजर आ जाता है। अब सेम तरीके से अगर आपकी वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स है उसकी भी ये सारी डिटेल्स बताता है। तो मैंने जो मेरी वॉच लिस्ट बनाई है उसमें मेरे टॉप गेनर्स कौन है, मेरी ही वॉच लिस्ट में टॉप लूजर्स, ईयरली हाई पे कोई स्टॉक, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। अब इसके बाद अगर मेरे पोर्टफोलियो में कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी मुझे यहाँ पे बताता है। अब आप सोचो दोस्तों, ये कितना इंट्यूटिव थॉट है, मतलब ये इन्होंने जिस तरीके से प्लान किया है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे क्या है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है तो आपको है ना भाई अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अलर्ट्स वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ इन पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दीजिए, आपको आप ही के पोर्टफोलियो में जो भी टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स है, ईयरली हाई, ईयरली लो, फलाना ये वो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपको ईजीली मिल जाते हैं भाई। ये क्या होता है कि आप एक वन क्लिक से आप अपने पूरे पोर्टफोलियो पे नज़र रख रहे हो बिना किसी दिक्कत के, और बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे जाके उसको सब्सक्रिप्शन लो, ये वो करो, कोई मतलब नहीं है। ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो भाई क्या लगता है आपको, यहाँ तक वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया ना, पर क्या करें, स्टॉक मार्केट चीज़ ही ऐसी है, मज़ा आता है, समझो और समझाओ दोनों को मज़ा आता है। तो अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड के बाद हम वॉच लिस्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए वॉच लिस्ट में मैंने आप ही के लिए थोड़े से मैंने बना के रखे, जैसे कि माय वॉच लिस्ट, ये मैंने निफ्टी का नाम दे दिया, BSE, शॉपिंग, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस। देखिए ऑलमोस्ट मैंने खुद ने 5 वॉच लिस्ट बना दी अलग अलग। तो ये आप इजीली आप कर सकते हो। मैनेज वॉच लिस्ट में आके आप यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हो। आपको अगर इसको ऊपर नीचे करना है, आप इसे कि जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, रीनेम का ऑप्शन है। वॉच लिस्ट में जैसे मैंने निफ्टी का ऐसी क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हो मैंने ITC, ONGC ये सारी चीज़ें लगाई है। किसी भी स्टॉक का आपको स्नैपशॉट चाहिए, क्लिक करो, सेम तरीके से जो भी मैंने आपको जस्ट बताया था इसी तरीके से आपको स्नैपशॉट आ जाता है। आपको इसकी पूरी मार्केट डेप्थ आ जाती है। इसमें अब और एक मैं आपको प्रो टिप देता हूँ। पेटीएम मनी में मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी कि आपको जो ओवरऑल जो मार्केट डेप्थ है, देखिए यहाँ पे तो आपको ये टॉप 5 ही मार्केट डेप्थ बताता है, बट टॉप 5 जो बिड बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स है। बट ये नीचे जो लिखा है ना, विच इज 56% एंड 44%, सो दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि भाई आज के दिन में 44% पीपल आर रेडी टू सेल एंड 56% पीपल आर रेडी टू बाय। एंड ये सिर्फ ये टॉप 5 का नहीं है, ये पूरा ये जो बिड टोटल एंड आस्क टोटल है ये इसका कैलकुलेशन है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट लुक्स रियली गुड। परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे नीचे जो दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ओपन, फिर आपको प्रीवियस क्लोज नजर आता है, टुडेज लो, टुडेज हाई, 52 वीक लो, 52 वीक हाई। ये 52 वीक लो हाई पता नहीं कितने सारे जो ब्रोकर्स हैं और भी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो लोग नहीं बताते। आई डोंट नो व्हाई, दे शुड एक्चुअली शो दिस, और ये बताता है। आज की लोअर सर्किट क्या है, विच इज 153.70, अपर इज 187.80, वॉल्यूम, एवरेज प्राइस। इसका ईयरली परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है वो आपको बताता है। तो ईयरली परफॉर्मेंस क्या है कि आपको 52 वीक लो 134.60 है, 52 वीक हाई 266.30 है। तो ये अब यहाँ से ये अपनी ईयरली परफॉर्मेंसेस में कैसे कर रहा है वो भी आपको बताता है। आपने अगर कोई प्राइस अलर्ट सेट किया है तो आपको यहाँ पे बताता है दिस इज मस्ट, एकदम मस्त यार, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। SIPs भी आपको बताता है। अब यहाँ पे फिर आपको फंडामेंटल्स इसके जो भी है इस स्टॉक से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे बता देता है। आपको अगर व्यू मोर पे क्लिक करना है आप क्लिक कर सकते हो, आपको उसका सारा प्रोफाइल बता देगा। अब अगर और एक बैक कर लेते हैं, सिमिलर जो इनकी कंपनीज है, मतलब कि भाई ITC जिस कैटेगरी में काम करता है उसी के साथ और कौन सी कंपनीज है, जैसे VST इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आपको एक ये पूरा स्नैपशॉट जो है वो आपको एक ही तरीके से सब बता देता है कि इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है एंड ढेर सारी चीज़ें क्या है। अब बात करें ये आपका वॉच लिस्ट हो गया। फिर इसके बाद जो है
इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लो। फिर इसके बाद आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन आता है। पोर्टफोलियो में अगर आपने कोई भी स्टॉक्स बाय किए हैं और अगर आप उसे होल्ड कर रहे हो, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको यहाँ पे बता देगा। इसके बाद पोजीशंस में आए तो पोजीशंस में जो है आपको ये सारी चीज़ें बताता है कि भाई आज आपने इंट्राडे में जो भी पोजीशन ली है, इंट्राडे मतलब अभी के अभी आज जो आपने बिल्डअप की है, वो जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो होल्डिंग्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे तक की पोजीशंस एंड यहाँ पे जो भी है उसके बाद की सारी बता देता है। ऑर्डर सेक्शन में आए नीचे से, तो ऑर्डर्स में आपको जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किए हैं, बाई सेल वगैरह, वो सारे यहाँ पे बता देगा। स्टॉक SIPs अगर आपने कुछ की है तो वो भी आप यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद अकाउंट सेक्शन में आते हैं, तो भाई ये तो आप देख ही सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो है स्क्रीन बता दिया है। इसमें आपको आपकी जितनी भी सारी डिटेल्स है आपको बता देगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, ये बहुत मस्त है, ये रहा। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये देख सकते हो आपको क्या नोटिफिकेशंस चाहिए, वो सारी आप यहाँ पे टिक करके रख सकते हो। तो आपको ऊपर से जो नोटिफिकेशंस आती है ऐप्स की, उस तरीके से आपको आ जाएगी। आपको अगर फिंगरप्रिंट को एनेबल करना है आप कर सकते हो, आपके पासकोड को चेंज करना है आप कर सकते हो। इनकी जो भी पॉलिसीज़ है वो आप देख सकते हो। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, विच वॉज इन दिस 3 डॉट्स, और वो है आपका ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर में मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग है। आई डोंट नो, मतलब आज भी कितने सारे ब्रोकर्स मिस करते हैं भाई, ज़बरदस्त। एंड ये बहुत सिंपल है, बहुत इंटुइटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है यार। तो ये देखो, अब यहाँ पे कैसा है कि आप इक्विटी कैश में कोई भी चीज़ अगर आप बाय कर रहे हो, 100 रुपये में सेल कर रहे हो, 102 में, क्वांटिटी 100 रखी, तो आपको ये जो चार्ज है इंट्राडे एंड डिलीवरी में, ये सारे आपको चार्जेस क्लियरली बता देता है। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लॉस, तो अगर आपने 2 रुपये अगर आपने कमाया भाई, तो आपने 200 रुपये कमाया, राइट, तो आपको नेट जो है वो 184 रुपीज़ मिलता है आपके जेब में। अगर आप इंट्राडे करते हो तो डिलीवरी करोगे तो 177 रुपीज़ मिलेगा, मतलब कि आज लिया और कल ही बेच दिया तो भी आपको 177 मिलेगा। इस तरीके से नो प्रॉफिट सेल प्राइस, मतलब ये आपका ब्रेक इवन प्राइस। अगर आप इसे 100 रुपये बाई करते हो तो आप 100 रुपये 15 पैसे में इसे बेचोगे इंट्राडे में, तो आप कोई रुपये आपने जेब से नहीं कमाओगे। आपका ब्रेक इवन प्राइस है वो 15 पैसा जो है वो सारे इन चार्जेस में कवर हो जाएगा। ये 100 क्वांटिटीज़ के पीछे। सेम तरीके से अगर आप डिलीवरी में करते हो तो आपको 100 रुपीज़ 22 पे सेल करना है, तो आपको 22 पैसा आपका ब्रेक इवन प्राइस रहेगा, 100.22 आपका ब्रेक इवन प्राइस रहेगा बेसिकली। तो हम अब सबसे पहले यहाँ पे प्राइस अलर्ट्स देख लेते हैं। प्राइस अलर्ट्स में क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करो तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक प्राइस अलर्ट सेट किया है। अगर मैं चाहूँ तो कोई भी प्राइस अलर्ट में कोई भी स्टॉक पे जाके कर सकते हो। जैसे मैं वॉच लिस्ट में जाऊँ, वॉच लिस्ट में जाते ही समझोगे मुझे चाहिए ONGC। अब ONGC पे अगर मुझे कोई प्राइस अलर्ट सेट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा पता है, ये देखिए यहाँ पे मुझे प्राइस अलर्ट का आ जाता है ऑप्शन, स्टार्ट SIP। अगेन हम SIPs को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारे ऑर्डर प्लेसमेंट वाले वीडियोज़ में। तो ये प्राइस अलर्ट पे मैंने कर दिया क्लिक। प्राइस अलर्ट में अगर सपोज कीजिए आपको ONGC चाहिए कि भैया आपको 72 रुपीज़ में बाई करना है, चलो आप चाहो वो प्राइस आप रख सकते हो यहाँ पे, और आप सिंपल आप जो है सेट अलर्ट कर दो। सिंपल, ये आ गया प्राइस अलर्ट सेट फॉर 72 रुपीज़। अब जैसे ये 72 रुपीज़ आएगा तो भाई ये जब भी आएगा ड्यूरिंग द मार्केट और आज हो या आने वाले दिनों में हो, ये आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि 72 रुपीज़ आ चुका है। अगर आपको उसमें ऊपर का अलर्ट सेट करना है कि 150 रुपीज़ 100 रुपीज़ जो भी है वो भी आप सेट कर सकते हो। इससे क्या है कि अगर आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट टाइम पे अलर्ट्स आ जाते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाती है कि भाई ये कितना सही है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ बतानी है पेटीएम को कि अगर ये पॉसिबल हो, आई डोंट नो वेदर रूल्स एंड रेगुलेशंस परमिट दिस और नॉट, बट there is a huge opportunity for businesses like Paytm and all other brokers कि अगर वो चाहे तो ये जो प्राइस अलर्ट है, तो अगर मैंने ये प्राइस अलर्ट रखा है कि भाई ये ONGC जो है 73 वाला समझो 100 रुपीज़ आ जाए तो मुझे पता चले, तो अगर ये पॉसिबल हो कि वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाए तो यार ये और भी अच्छा हो जाए। आई डोंट नो वेदर द रूल्स परमिट दिस और नॉट, बट इफ़ दे रियली डू तो इनको ये करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर कोई जो है वो व्हाट्सएप पे हमेशा एक्टिव रहता है। अगर एक प्राइस अलर्ट आ जाए तो यार हम फटाक से जो है अपने पेटीएम के एप्लीकेशन को या जो भी अपने ब्रोकर का एप्लीकेशन हम इसे ओपन करेंगे और हम तुरंत हम स्टॉक के साथ जो करना है, वेदर इट इज़ टू बी बॉट या सोल्ड, वो हम तुरंत एक्शन ले पाएंगे एंड दैट कुड बी अ रियली गुड थिंग। अब इसके बाद और एक फाइनल आपको एक बता दूं कि जब आप हेल्प एंड सपोर्ट पे जाते हो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए वो सारी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। तो भाई इनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारी चीज़ें ये खुद इनकी बहुत क्लियर है, इसलिए हमें एप्लीकेशन इतना क्लैरिटी के साथ मिलता है एंड ये अमेजिंग है। सो दोस्तों ये है इसका पूरा वॉक थ्रू जो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो कि इसमें ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे होती है, एसआईपी कैसे किया जाए, या और भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। मैं आपको उसका आंसर आने वाले दिनों में वापस मैं और इस पे वीडियोस जो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें इसके आंसर सारे कवर कर लूँगा। और एक बात दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसे सब्सक्राइब कर लो, टेक विद अंकुश फैमिली में ऐड हो जाओ। हम एक बहुत बड़ा परिवार बनने वाले हैं। एंड यार अगर आपने बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी नहीं दबाया तो यार एक बार प्रेस कर लो उसे। तो दोस्तों बस यही है इस वीडियो में। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।